सभी का स्वागत है एपिसोड नंबर 565 में। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन, नया एपिसोड, नई पावर, नई एनर्जी के साथ, नई शक्ति के साथ। तो शुरू करते हैं आज का बेहद का एपिसोड। आशा रखता हूँ सब ने अपने अपने मॉर्निंग में संकल्प किए होंगे, पॉजिटिव अफर्मेशंस ज़रूर दोहराए होंगे अपने अंदर। कृपया ये पॉजिटिव अफर्मेशंस दोहराते रहिए, अपने आप को मोटिवेट करते रहिए। नहीं तो मन का क्या है, मन तो लोगों के दुख में इतना दुखी हो जाएगा कि जो सही कार्य करना है वो भूल जाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपना कार्य, हम अपने संकल्प, हम अपनी पॉजिटिविटी को मेंटेन रखें, बढ़ाते रहें। और खूब स्वागत है। तो आज हमारा जो आर्टिकल है वो बहुत ही मस्त आर्टिकल है, छोटा सा आर्टिकल है, पर ज्ञान की दृष्टि से देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज के समय के हिसाब से। क्योंकि अब ये समय की मांग है कि हम अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखें, हम अपने आप को हील करते रहें। हील मतलब अपने आप को ठीक करते रहें, अपने अंदर नई एनर्जी बनाते रहें, अपने परम प्रकाश, परम लाइट को हम उजागर करते रहें। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने आप को नई शक्ति, नई ऊर्जा से भरते रहें। तो आज जो मैं आर्टिकल आपके सामने करने वाला हूँ, ये डॉक्टर निमित यस, बीच में कट हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था। आशा रखता हूँ फिर से चालू हो गया है। तो ये एक आर्टिकल एक व्हाट्सअप मैसेज के तौर पे आया था, जिसका मैंने हिंदी में ट्रांसलेशन कराया है। और ओरिजिनल किसका है वो तो पता नहीं, आजकल लोग व्हाट्सअप में अपना नाम डाल देते हैं चेंज करके। तो फ़िलहाल ये आर्टिकल डॉक्टर ओझा का है, ऐसा मैं मान लेता हूँ। ये कौन है ये तो मैं नहीं जानता, पर उनका नाम है इसलिए मैं पढ़ता हूँ। यस। तो उनका आर्टिकल अब शुरू करते हैं, ट्रांसलेशन हिंदी में। एमबीबीएस में एडमिशन मिला तब ऐसी फीलिंग आई थी जैसे कि दुनिया की महासत्ता बनने जा रहे हैं। उस समय यू कैन हील योरसेल्फ के कंसेप्ट पर मैं हंस देता था। अगर इंसान खुद ही अपने आप को ठीक कर सकता है तो मेरी क्या ज़रूरत। ये बात मेरी अहंकारी और घमंडी दिमाग को रियलाइज़ होने में बहुत देर लगी। तो ये एक यू कैन हील योरसेल्फ एक ऐसी बुक भी है, शायद विदेश में किसी ने लिखी होगी, बहुत सारे, क्योंकि हीलिंग के ऊपर बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बुकें लिखी है। बहुत सारे ऑब्वियसली सभी डॉक्टरों के अपने एक्सपीरियंस है। उन्होंने अपने लंबे कैरियर के दौरान जो एक्सपीरियंस डॉक्टर है, उन्होंने बहुत जीवन में उतार चढ़ाव देखे होते हैं। मतलब हज़ारों मरीजों को, कई कई लोग तो लाखों मरीजों को देख चुके होते हैं। मतलब उनकी परख बहुत हाई लेवल पे होती है। तो कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने अपने नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मल डॉक्टरी रूटीन लाइफ में उन्होंने एब नॉर्मल एक्सपीरियंसेस किए होते हैं, तो उसको शेयर करते हैं। यस, यस, वो डॉक्टर निमित ओझा का ये आर्टिकल है। वो कौन है मैं उनके बारे में नहीं जानता था, तो मुझे लगा कि ये इम्पोर्टेंट है कि हम इसको डिस्कस करें, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कुछ कुछ अच्छा आ ही जाता है। तो उनका आर्टिकल ये था कि ये कंसेप्ट था यू कैन हील योर सेल्फ। पर ये कंसेप्ट जो है ज़्यादा लोग नहीं जानते। आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। यू कैन हील योर सेल्फ मतलब आप अपने आप को हील कर सकते हैं। हील मतलब ठीक करना, अपने आप को रोग से मुक्त करना, अपने आप को दुखों से मुक्त करना। तो इसको कहते हैं इंग्लिश में हीलिंग, हीलिंग देना, ठीक करना। हाँ, जैसे घाव भरता जाता है तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं हील हो गया, मतलब ठीक हो गया। तो यू कैन हील योर सेल्फ, अपने आप को आप हील कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जितने लोग पहली बार हमारा अप्रोच करते हैं, हम अपने अध्यात्म के अंदर सभी आत्माओं को, जो ज्ञान से जुड़ती हैं, उन सभी आत्माओं को सबसे पहली बात सिखाते हैं कि आप अपने अंदर नॉलेज बढ़ाइए, ज्ञान बढ़ाइए, विजडम बढ़ाइए।
ज्ञान जो सत्य का ज्ञान है, जो अ, आत्मा का ज्ञान है, जो परम सत्य का ज्ञान है, इस नॉलेज को आप बढ़ाइए, आप अपने विजडम को बढ़ाइए, अपने अंदर जो मतलब समझदारी। कौन सी समझदारी? हर कार्य को करने की समझदारी, हर कर्म को जो आपके सामने स्पीड से, प्रकाश की गति से आ रहा है, हर कर्म जो आपके सामने आ रहा है और आने वाला है, उसको डील करने की समझदारी, मतलब विजडम। अगर आपने ये विजडम पैदा कर ली अपने अंदर, तो फिर आप गजब की शक्ति आपके अंदर पैदा हो जाएगी। जो ये लिखा यू कैन हील योर सेल्फ, ये डेफिनेटली ये सत्य है। आप डेफिनेटली आप अपने मन, बुद्धि और संस्कार तीनों को हील कर सकते हैं। आप अपनी आत्मा जो परम प्रकाश की बनी हुई है, परम लाइट की है, आप उसकी उस प्रकाश को जागृत कर सकते हैं। आप कर्म बंधन को काट सकते हैं अपने विजडम से, अपने ज्ञान से, अपनी सच्चाई से। देखो, आज सत्य की राह पे चलना बहुत बड़ी पावर है। सत्य कर्म करना, सत्य बोलना सबसे बड़ा चैलेंज है इस दुनिया में, कि ज़्यादातर लोग जो है छोटी छोटी बातों में भी झूठ बोल लेते हैं। तो सत्य पे चलना और सत्य बात बोलना, ये बहुत बड़ी तपस्या है इस जीवन में। कोई कहते हैं अरे क्या तपस्या, क्या? अरे भाई, तुम पूरे दिन सच्चाई से निकाल के तो देखो, सत्य बोल के तो देखो। हाँ, एक एक ऐसा जीवन जी के तो देखो जिसमें कोई चीटिंग नहीं है। हाँ, ये बहुत बड़ी तपस्या है। और ये सभी चीज़ें तब आएगी जब आपके पास ज्ञान का भंडार होगा। आपके पास आपके दुर्गुण धीरे 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 खत्म होंगे, आपके अवगुण खत्म होंगे। आप अपने आप को अंदर से पॉजिटिव करते जाएंगे। ये हीलिंग का मतलब ये है कि बुरी एनर्जी, एक नेगेटिव एनर्जी, एक कर्म का बंधन, मैं हमेशा हर चीज़ को कर्म से ही जोड़ता हूँ। और इसको आप कर्म से ही जोड़िए, तो आप हमेशा बहुत अच्छी तरीके से आप इस कंसेप्ट को समझे। तो जब तक आपका कर्म का कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, आपका आत्मा का कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, वर्ल्ड ड्रामा का कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, जीवन मृत्यु का, मोक्ष का, जीवन मुक्ति का, ये कंसेप्ट जब तक आपके क्लियर नहीं है, तब तक आपके अंदर कोई विजडम नहीं है। जब तक आप अपने आप को आत्मा नहीं मानते, आपके अंदर कोई विजडम नहीं है। अगर आप देखो शरीर बुद्धि में फंसे हो, तो ये बुद्धि तुमको धोखा दे देगी। ये बुद्धि तुम्हारा साथ देने वाली नहीं है। अच्छा, आवाज़ रुक रुक के आ रही है क्या? मुझे लगता है इंटरनेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है। मैं इसको चेंज करके देखता हूँ, 1 सेकंड के लिए रुक सकता है। यस। तो ये बुद्धि जो है, ये हमें धोखा दे सकती है, क्योंकि देह बुद्धि जो है वो हमें धोखा दे सकती है। तो हमारी आत्मा की जो जो विजडम है, वो हमारी रियल बुद्धि है। जो समझ सकती है हमारी, वो हमारी रियल। ठीक है ना सब? अभी मैंने इंटरनेट का कनेक्शन चेंज किया है, हो सकता है अभी सब कुछ ठीक हो गया हो। अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो आप अगले 1 मिनट के बाद मुझे फिर से मैसेज करिएगा। तो यहाँ पे हर व्यक्ति को अपने आप को ठीक करना है, अपनी समझ को बढ़ाना है, अपने विजडम को बढ़ाना है। तो जब तक आपका ज्ञान का कोर्स पूरा नहीं होगा, आपके ये जो मैंने आपको ये कंसेप्ट बताए, ये जब तक क्लियर नहीं होंगे, तब तक आपकी विजडम क्लियर नहीं होगी, आपका समझदारी क्लियर नहीं है। और समझदारी क्लियर नहीं है तो आपका कोई भी कर्म सही नहीं हो सकता। और फिर आप उस छोटे छोटे सॉल्यूशन के लिए इधर से उधर धक्के खाएंगे, लोगों को पूछने जाएंगे कि भाई इसका क्या इलाज। रियल में कोई कर्म के बंधन का कोई इलाज नहीं है। हाँ? ये आपकी विजडम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी बुद्धिमानी से आप हर चीज को देखते हैं। आपका दृष्टिकोण कौन सा है, आप किस दृष्टि से दुनिया को देख रहे हैं, आपकी मूल अवस्था क्या है। हाँ? अगर एक दुखी व्यक्ति है तो संसार में जहां देखेगा उसको दुखी दुख दिखाई देगा। एक सुखी व्यक्ति है तो चारों ओर उसे सुखी सुख दिखाई देगा। तो एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, उसकी जो दृष्टि है, जो ऐसी उसकी समझ है, वैसी उसकी दुनिया बन जाती है। और ये बिल्कुल सत्य बात है। अगर आप अपने आप को सुखी समझने लग जाएं, तो आपसे बड़ा सुखी संसार में कोई नहीं हो सकता। और अगर आप अपने आप को दुखी समझने लग जाए, तो आपसे बड़ा कोई दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि आप उस दुख और सुख दोनों को ही पैदा करने वाली फैक्ट्री आप खुद ही है। आपको ये समझना है कि हो क्या रहा है मेरे साथ,
मैं कर क्या रहा हूँ मेरे साथ, और आने वाले समय में मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने जीवन में इस बात को नहीं समझते, हम विजडम के ऊपर फोकस नहीं करते, हम ज्ञान के ऊपर फोकस नहीं करते, क्योंकि ज्ञान ही हर चीज का सॉल्यूशन है। ज्ञान के अंदर वो ज्ञान ही सॉल्यूशन है। अब आप सॉल्यूशन ढूंढने के लिए किसी को पूछो, बस जाओ मत, बस ज्ञान को बढ़ाओ। हर चीज के ज्ञान को बढ़ाओ, मतलब कंसेप्ट को क्लियर करो। जीवन मृत्यु कर्म अकर्म सुख दुख जान पहचान, ये सब सब चीज के डेफिनेशन को क्लियर कर दो अपने माइंड में, फिर आपके जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा, क्योंकि दुख नाम का कोई शब्द अस्तित्व में नहीं है। ये तो लोगों ने बनाए हुए चीजें हैं। यस, तो हमारी एनर्जी जो हमने नेगेटिव सोच 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 के बनाए, इकट्ठी किया, उसको खत्म करो, उसको इसको इरेज करो, उसको अंदर से हटाओ। क्या ये मैं सोच रहा हूँ, क्यों मैं सोच रहा हूँ, किस लिए मैं ये सोच रहा हूँ, क्या ये मेरी सोच मेरी आत्मा की, मैं अधोगति पे जाऊंगा या ऊर्ध्वगति में जाऊंगा, मैं अंतर्मुखी हूँ या मैं बाहर की विजडम आपके काम नहीं आएगी। आपको अंतर्मुखी बनना होगा, तभी आपकी विजडम काम आएगी, क्योंकि बाहर इतने सारे नाटक हो रहे, इसके जवाब कभी मिलने वाले नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, फलाना हो रहा है ढिकना हो रहा है, इसका कोई जवाब नहीं है। पॉलिटिक्स में ये कर रहे हैं, कांग्रेस वाले ये कर रहे हैं, बीजेपी वाले ये कर रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो ये सब कुछ हमें इससे परे उठना है। ये दुनिया चलाने वाले सूक्ष्म जगत में बहुत सारे लोग हैं जो स्थूल जगत को चला रहे हैं, अच्छी तरीके से भी बुरी तरीके से, मतलब महान शक्तियां इस धरती पे काम कर रही है, अच्छी बुरी हर टाइप की। तो वापस आते हैं कि इस ये जो उनका कॉन्सेप्ट था एमबीबीएस डॉक्टर बनने के बाद भी, कि यू कैन हील योर सेल्फ, ये कंसेप्ट पे डॉक्टर जो अभी नए नए एमबीबीएस बने उनको हंसी आ रही थी। यार ऐसा थोड़ी ना होगा कि अपने आप को कोई ठीक कर ले। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल है, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आपको और मज़ा आएगा। तो ये बात मेरे अहंकारी और घमंडी दिमाग को रियलाइज होने में बहुत देर लगी। ज्ञान का वो सबसे भयंकर चरण होता है जब बिलीफ सिस्टम मजबूत और घमंड ठोस बन जाता है। कुएं में थोड़ा पानी आने से वो अपने आप को समुंदर समझने लगता है। तो समझ लेना कि कुएं का अंधेरा अभी कायम रहेगा। ज्ञान और प्रज्ञा मतलब विजडम में अंतर है। ज्ञान नाजुक बनाता है और प्रज्ञा मुलायम मतलब सॉफ्ट बनाता है। इन दोनों के बीच में इतना ही अंतर है जितना शिक्षण और तालीम मतलब एजुकेशन और प्रैक्टिस। सुरेंद्र जी आपको नहीं सुनाई दे रहा है, तो हो सकता है आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम है। यहाँ तो सबको सुनाई दे रहा है, सबकी कमेंट भी आ रही है। हो सकता है वहाँ पे कुछ सेकंडों की देरी हो रही हो, लेकिन ये अगर आपको सुनने में दिक्कत हो रही है तो ये वीडियो जब पूरा हो जाएगा तो एक बार इसको YouTube अपनी तरीके से इसको परफेक्ट बनाएगा। तो आप इसको एक बार दोबारा से जब सुनेंगे, जब प्रोसेस हो जाएगा तब, तो आपका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो प्रज्ञा मुलायम बनाती है। इन दोनों के बीच में इतना ही अंतर है जितना शिक्षण और तालीम के बीच में। शिक्षण रिजिडिटी बढ़ाता है और तालीम फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। इफ़ यू आर नॉट ओपन टू एनी अदर पॉसिबिलिटी साइंस और आइडियोलॉजी, दैट मीन्स यू हैव रीच टू डेड एंड ऑफ द नॉलेज। तो बात करते हैं कि एक महिला की जो लिम्फोमा नाम के कैंसर से पीड़ित थी। तो ये सुनने वाली बात है, ये आपके नॉलेज को थोड़ा और जागृत करेगा, ध्यान से सुनिए। एक बात करते हैं एक महिला की जो लिम्फोमा नाम के पीड़ित थी। उनके कैंसर का निदान 2002 में हुआ था। 2006 में उनको गंभीर हालत में हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, जहां पर वो 30 घंटे तक कोमा में रही थी। डॉक्टरों ने उनके स्वजनों को यह कह दिया कि अब किसी भी क्षण उनकी मृत्यु हो सकती है। उनके अंतिम दर्शनों के लिए सगे संबंधियों को बुलाया गया, परंतु कोई चमत्कार हुआ और वो वापस आई। और इतना ही नहीं, सिर्फ 4 दिन में उनका ट्यूमर मतलब कैंसर का जो ट्यूमर था उनका ट्यूमर 70% जितना श्रिंक हो गया। मतलब उसका जो ट्यूमर था वो 70% ठीक हो गया।
और उसके 5वें हफ्ते के बाद उनको कैंसर मुक्त घोषित किया गया। इस प्रसिद्ध महिला का नाम अनीता मूरजानी है। आशा रखता हूँ आवाज़ आ रही होगी सबको। आज ये इंटरनेट थोड़ा लफड़ा कर रहा है, तंग कर रहा है। मुझे कमेंट नहीं दिखाई दे रही है, तो शायद हो सकता है इंटरनेट में थोड़ा सा डिले चल रहा हो। जी चलिए, फिर से इंटरनेट कनेक्शन चेंज किया, हो सकता है फिर से वापस ठीक हो जाए। यस, तो ये लेट वीडियो हम करते हैं, उसका कारण भी यही है कि थोड़ा रात को जो है इंटरनेट की स्पीड बढ़ती है, क्योंकि पूरा दिन तो बिजी है। यस, तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो लेडी की बात की थी, वो 4 दिन के अंदर उसका जो ट्यूमर था वो 70% ठीक हो गया और 5वें हफ्ते में उसको कैंसर मुक्त घोषित कर दिया गया। यस, इस प्रसिद्ध महिला का नाम अनीता मूरजानी है। इस पुस्तक में अनीता ने लिखा है कि मैं कैंसर को परास्त कर सकी क्योंकि मुझे समझ आ गया कि मुझे कैंसर क्यों हुआ था। मैंने मेरे अंदर बहुत कुछ सप्रेस करके रखा हुआ था। सप्रेस करके रखना मतलब दबा के रखना अपनी अंदर वो फीलिंग्स, वो बातें, मतलब किसी को अपनी दुख की बात नहीं बताना, अंदर ही अंदर घुट घुट के अंदर दुख भरते रहना, या अपने नेगेटिव सोच से ही अपने आप को भरते रहना और अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना, है ना। तो ये बात थी। मुझे लगता है लंदन में ही कोई प्रॉब्लम है। यहाँ पे इंडिया में सबको क्लियर है, शायद वहाँ पे नहीं आ रही आवाज़। चलिए कोई बात नहीं। तो दूसरों को इम्प्रेस करने का प्रयत्न करती रही। मैंने अपने आप को कभी भी व्यक्त ही नहीं होने दिया। मैं जब से सयानी हुई तब से मुझे कैंसर का डर लगता था, क्योंकि कैंसर की वजह से मैंने अपने स्वजन को खो दिया था। मुझे हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं मुझे कैंसर तो नहीं होगा, कहीं मुझे कैंसर तो नहीं होगा। मैं कभी भी निर्भयता से अपना जीवन नहीं जी पाई और आखिरकार मैंने मेरी ज़िंदगी में वह अट्रैक्ट किया जिसका मुझे डर था। तो ज़्यादातर लोग अपने जीवन में डर डर के ही जीते हैं और वही डर जो है वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। यस, तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम अपने डर को लेते हैं। जो लोग वही लोग जो है जीवन में परम सुखी हो जाते हैं। ये एक नॉर्मल व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, यहाँ ज्ञानी और अज्ञानी की बात नहीं है। देखो, ज्ञानी को भी डर लगता है, अज्ञानी को भी डर लगता है, लेकिन एक सिंपल सी बात है कि हमेशा हमें अपने बच्चों को या अपने आने वाली जनरेशन को हमेशा ये ट्रेनिंग देनी चाहिए कि भाई डर डर के मत जियो, डरने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारा ये जो डर है टेम्पररी फीलिंग है। ये इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि हमने किसी डरे हुए व्यक्ति को देखा, या हम किसी डरे हुए व्यक्ति का वीडियो देखा, या हम उसकी ओरा में गए, या हम ऐसे लोगों के संपर्क में आए जिसकी एनर्जी बहुत वीक थी। तो इस डर के कारण, इस फीलिंग के कारण हमारे अंदर टेम्पररी ये चीज़ आई, लेकिन रियलिटी में ये नहीं है। हम रियल में डरपोक नहीं है। तो ये बात है। यस, तो हमें अपनी रिकॉर्डिंग्स को बदलना है। हमने अपने विचारों को, अपने स्वयं के अस्तित्व को हमें याद रखना है कि मेरा जो अस्तित्व है वो परम प्रकाश का है, परम लाइट का है, बेहद की परम महान शक्तियाँ मेरे अंदर है। तो ये आपको करना होगा। अपने आप को बार बार जो है, जैसे ही नेगेटिव इमोशंस, भावनाएं पैदा होगी, 100% करना होगा। पुराने तरीके से जियोगे तो पुराना ही रिजल्ट मिलेगा। पुराने जैसे कर्म किए ऐसे ही पुराने रिजल्ट मिलेंगे। अब अच्छे करके तो देख लो, एक बार अच्छी सोच करके तो देख लो, जीवन में मज़ा ही आ जाएगा। तो जीवन बदलना आप ही के हाथ में है, आप ही के विचारों में है, आप ही की शक्ति में, आप ही की आत्मा के अंदर ये शक्तियाँ हैं। तो यस, कुछ ना कुछ आज गड़बड़ है, पुअर कनेक्शन बार बार सब लिख रहे हैं। तो अब जो है, जैसा है चल रहा है, इसको चला लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। जिसके विषय में मैं हमेशा सोचती रहती थी, मैं कभी भी खुद से प्यार नहीं कर पाई। कोमा के दौरान मुझे ये बात सब बातें बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझ में आ गई
मैंने तय कर लिया कि आई विल हील यू माई सेल्फ, कि मैं अपने आप को हील कर लूँगी। ऐसा उन्होंने कोमा में तय किया। तभी भी विज्ञान पढ़ा हुआ कोई भी व्यक्ति को ये अनुभव, हकीकत या पुस्तक वाहियात लग सकती है, पर यह आर्टिकल मैंने तबीबों के लिए नहीं, मरीजों के लिए लिखा है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि ऑब्वियसली जो बीमार है वो बेचारा ऑलरेडी कोई ना कोई कारण तो उसके मन में है। हाँ जी, तो उसके कारण जो है उसको अब हीलिंग करने का अब मौका मिला है, अब उसको जो है हील करना है। तो ये तभी इसको नहीं समझ सकते। ये आर्टिकल तो रियल में वो सभी पेशेंट के लिए हैं। एलोपैथी के हर टेक्स्ट बुक में कैंसर की वजहों में से एक वजह आइडियोपैथिक होता है। आइडियोपैथिक यानी कि रीजन नॉट नोन, या फिर स्पॉन्टेजेनियस रीजन। और कैंसर होने के इस कारण में असंख्य संभावनाएं हैं। तो कैंसर होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसमें से आइडियोपैथिक मतलब रीजन नॉट नोन, मतलब ये क्यों हुआ है आपको कैंसर, उसका कारण नहीं पता, साइंस को नहीं पता है। तो मतलब ऐसे बहुत सारे रीजन है जिसके कारण ये हो सकता है। साइंस अभी भी ये जानने में असमर्थ है कि उसका कारण क्या है। तो कारण तो असंख्य शक्यताएं हैं। जो बात अनीता ने उनके पुस्तक में लिखी हुई है, वही बातें अब तक दुनिया की अनोखी फिलोसॉफी कहती आई है। सप्रेशन लीड्स टू डिसीज। सप्रेशन मतलब दबाव, लीड्स टू डिसीज मतलब बीमारी की ओर खींच लेके जाता है। अपने अंदर विचारों का दबाव, नेगेटिविटी का दबाव, कोई भी बुरी भावनाएं आपने अंदर दबाई तो वो कहीं ना कहीं आपके अंदर बीमारी पैदा करती है। जो बात अनीता ने अपने पुस्तक में लिखी हुई है, वही बात अब दुनिया को अब समझ में आ रही है। हमारी ज़्यादातर ज़्यादातर की तकलीफ़ें और बीमारी का मूल कारण हमारे विचारों के चलकर कम्युलेटिव इफेक्ट होती है। उसे मत होने दो। यस, हम सब कुदरत के हस्ताक्षर वाले ब्रह्मांड द्वारा लिखित ओरिजिनल कॉपी है। खुद को प्रेम नहीं कर सकते तो कोई कोई ठोस वजह हमारे पास नहीं है। सो लेट्स लव आवर ओन सेल्फ। तो खुद को प्रेम नहीं करने की कोई ठोस वजह हमारे पास नहीं है। थोड़े बहुत बैक्टीरिया, कुछ वायरस, थोड़े पॉल्यूशन, थोड़ा रेडिएशन, कुछ विरासत में मिले हुए रोग के सिवाय की बीमारियों के लिए हमें किसी डॉक्टर को पूछने का अधिकार नहीं है कि ये किस वजह से हुआ है। और मान लो कि हुआ है तो भी ये पूछने का बिल्कुल अधिकार, ये खुद के प्रति हो या डॉक्टर के प्रति या इलाज के प्रति, शंका हमेशा घातक और श्रद्धा जीवदायी होती है। बेहद की परम महाशांति। तो आर्टिकल को यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा नहीं बना, अगर ये वीडियो अच्छी तरीके से नहीं हुआ है, अगर ये इंटरनेट के प्रॉब्लम के कारण, तो इस आर्टिकल को दोबारा से कल मैं फिर से रिपीट कर लूँगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से योग की ओर आगे बढ़ता हूँ और आप सभी आत्माएं फिर से आप आ सकते हैं वापस। तो अपनी अपनी आंखें बंद कर आ सकते हैं वापस। तो अपनी अपनी आंखें बंद करें। हमारा आधा घंटा वैसे हो चुका है, तो हम सब योग करते हैं आधे घंटे के लिए। जो भी योग में जुड़ेगा वो सब बढ़िया है। नहीं जुड़ सकते, अगर इंटरनेट नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करते हैं। आपकी कमेंट दिख नहीं रही, इसलिए कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हो सकता है ये शायद YouTube की ओर से ही प्रॉब्लम हो। सभी बेहद की आत्माएं अपनी अपनी आंखें बंद करें। परम लाइट, परम प्रकाश की अनुभूति करें। परम परम महाशांति की अनुभूति करें।
सभी बेहद की आत्माएं जो भी सुन रही हैं, सभी अपनी अपनी आंखें बंद करें, रिलैक्स हो जाए, परम लाइट परम प्रकाश की अवस्था में आ जाए, आत्मा स्वरूप में स्थिर हो जाए, बेहद की परम परम महाशांति की अनुभूति करें, बेहद की परम परम महाशांति की अनुभूति करें। अगर आवाज़ नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, आप सिंपली योग करें मेरे साथ एकदम रिलैक्स होके।
सभी को बेहद की परम महाशांति। बहुत बहुत धन्यवाद, बेहद का धन्यवाद। मिलते हैं कल रात को 10 बजे। बेहद की परम परम महाशांति। बेहद की परम परम महाशांति है। बेहद की परम परम महाशांति है।